सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हो चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में लेकर आ जाऊँगा 15 क्वेश्चन सीडीपी का, और 15 भाई को 15 लाना है, एक भी कम नहीं होना चाहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो पहला क्वेश्चन चलिए देखते हैं कि यहाँ पे क्या कह रहा है। दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक टीचर है, बच्चों को समूह में समस्या हल करने के अवसर देता है। तो यह किस सिद्धांत पर आधारित है? बताओ, व्यवहारवाद पर, रचनावाद पर? चलिए बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो रचनावाद होगा। आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका रचनावाद होगा। आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन पे। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है वो देखते हैं। यहाँ कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे सीखने की प्रक्रिया में टीचर की, शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? ज्ञान देना, अनुशासन बनाए रखना, अधिगम सुगमकर्ता का बनाना, या परीक्षा लेना? तो दोस्तों जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा दूसरा का। तो सबको आंसर लगाना है, तो इसका आंसर क्या होगा? अधिगम सुगमकर्ता बनाना। क्योंकि टीचर क्या होता है? फैसिलिटेटर होता है, बच्चों को सुविधादाता करता है, इसलिए बोला जाता है यहाँ पे अधिगम सुगम करता बनाना। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन पे आ चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा आकलन असेसमेंट फॉर लर्निंग का उदाहरण है? असेसमेंट फॉर लर्निंग, एक होता है असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, तीन होता है। पर यहाँ पूछ रहा है फॉर लर्निंग के बारे में, असेसमेंट फॉर लर्निंग के बारे में पूछ रहे हैं यहाँ पे। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। वार्षिक परीक्षा, बोर्ड परीक्षा, कक्षा में निरंतर प्रतिपुष्टि, या अंतिम परिणाम देना? तो दोस्तों चलिए बताओ इसका आंसर क्या होगा। अब फोर यहाँ पूछा है तो फोर रिलेटेड आपको आंसर लगाना है। तो वार्षिक परीक्षा तो होगा नहीं, ये तो ऑफ रिलेटेड है। बोर्ड परीक्षा ये भी नहीं होगा, समेटिव असेसमेंट आता है। कक्षा में निरंतर प्रतिपुष्टि प्रदान करना, फीडबैक देना। आंसर क्या होगा दोस्तों? सी होगा। सबने आंसर सही लगाया, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है कि वाइगोस्की के अनुसार सीखने के सबसे प्रभावी कब होता है? बताओ। जब बच्चे अकेला सीखे, जब टीचर केवल व्याख्या दे, जब सामाजिक अंतःक्रिया हो, या जब केवल गृह कार्य दिया जाए? तो दोस्तों जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। सबको आंसर लगाना है। जल्दी, वाइगोस्की रिलेटेड पूछा आंसर। तो जब सामाजिक अंतःक्रिया हो। ठीक, आंसर क्या होगा दोस्तों? सी होगा। सबने आंसर सही लगाया, बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। और समय से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि इंक्लूसिव एजुकेशन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? मेधावी के समझ बच्चों को आगे बढ़ाना, या विशेष बच्चों को अलग पढ़ाना, या सभी बच्चों को समान अवसर देना, या केवल कमजोर बच्चों पर ही ध्यान देना? तो समावेशी शिक्षण क्या कहता है कि सबको, बच्चों को सबको साथ लेके चलना है। चाहे वो दिव्यांग हो, चाहे वो लंगड़ा हो, या बहरा हो, या काना हो, या पढ़ने में कमजोर हो, या अमीर हो, या गरीब हो, सबको एक साथ लेके चलना है। तो इसका आंसर क्या होगा? सबको आंसर लगाना है। तो सबने बच्चा क्या, सभी बच्चों को समान अवसर देना। सबने आंसर लगाया सी, बहुत अच्छी बात है, सबने आंसर सही लगाया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि बच्चे बार बार गलतियां करता है, तो टीचर को क्या करना चाहिए? जैसे बच्चा, कोई बहुत सारा आपने देखे होंगे आपके स्कूल में, आपके कोचिंग में, कि बच्चे बार बार गलतियां कर रहे हैं। ठीक है, तो उसे क्या करना चाहिए? आप दंड दे देना चाहिए टीचर को। गलती को सीखने का अवसर मानना चाहिए, या अभिभावक को शिकायत करना चाहिए, मतलब पेरेंट्स को शिकायत करना चाहिए, या कम अंक देना चाहिए? तो बच्चों को यहाँ दंड नहीं दे सकते हो, ना पेरेंट को आप शिकायत कर सकते हो, ना कम अंक देना। तो देखो, बच्चा अगर गलती कर रहा है तो ये एक फैसिलिटेटर काम होता है, गलती से बच्चा सीखता है। इसका क्या होगा आंसर? बी होगा। इसका आंसर क्या होगा? गलती से सीखने का अवसर मिलता है। क्योंकि भाई जितना बच्चा गलती करेगा उतना सीखेगा। ठीक है, इसका एक महत्वपूर्ण योगदान होता है गलती। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। और यहाँ क्वेश्चन बहुबुद्धि रिलेटेड क्वेश्चन है। बहुबुद्धि रिलेटेड क्वेश्चन है, पूछ रहा है यहाँ पे, बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी बच्चों की बुद्धि समान होती है? बुद्धि केवल आईक्यू से मापा जाता है? प्रत्येक बच्चे के अलग प्रकार की बुद्धि रखा जाता है? या बुद्धि जन्म से निश्चित होती है? तो जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। सभी को आंसर लगाना है। तो दोस्तों सभी बच्चे की बुद्धि समान तो होता नहीं है। मान लो आपका बुद्धि या मेरा बुद्धि बहुत अलग होता है, तो सभी का बुद्धि समान नहीं होता, सबका बुद्धि अलग अलग होता है। बुद्धि केवल आईक्यू से मापा जाता है, केवल तो आईक्यू से माप नहीं सकते। बुद्धि जन्म से निश्चित, मतलब क्या बुद्धि जन्म से फिक्स्ड होता है? नहीं, गलत। जन्म से फिक्स्ड नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? अब ये बताना बुद्धि कौन दिया था, तो कमेंट में। तो प्रत्येक बच्चों को अलग प्रकार के बुद्धि
रखता है, ठीक है ना। प्रत्येक बच्चे की बुद्धि अलग अलग होता है, कोई बच्चा ज़्यादा सोचता है, कोई बच्चा कम सोचता है, कोई बच्चा पढ़ने में इंटेलिजेंट होता है, कोई बच्चा कमज़ोर होता है। बहुबुद्धि मल्टीपल इंटेलिजेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि एक अच्छा टीचर बच्चों के पूर्व ज्ञान को उपयोग क्यों करता है? मतलब मान लो बच्चों को पहले से जानते हैं, उसी के रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन क्यों पूछता है? समय बचाने के लिए, रटने के लिए, नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ने के लिए, या परीक्षा तैयार करने के लिए? चलिए बताओ इसका आंसर क्या होगा। सबको आंसर लगाना है, सबने आंसर लगाया सही है। नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ने के लिए आंसर क्या होगा दोस्तों? सी होगा। आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन यहाँ क्या कह रहा है। और यहाँ पे रचनावादी बोल रहा है, रचनावादी क्लास में टीचर की केवल व्याख्या देता है, बच्चों को सक्रिय भागीदारी का अवसर देता है, केवल पुस्तक पढ़ाता है, या अनुशासन पर अधिक ध्यान देता है? चलिए बताओ इसका आंसर क्या होगा। सबको आंसर लगाना है दोस्तों, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई आप देख रहे हो अगला आंसर लगा रहा, अगला आंसर तुम नहीं दे रहे हो, तो सभी को आंसर लगाना है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। आंसर क्या होगा दोस्तों? बी होगा। बच्चों को सक्रिय भागीदारी का अवसर देना, आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है वो देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि बच्चे के व्यक्तिगत भिन्नताओं को सम्मान करते हुए अर्थ क्या है? बताओ। सभी को एक जैसे पढ़ाना, क्या केवल मेधावी बच्चों पर ध्यान देना, विभिन्न आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण करना, या बच्चों को तुलना करना? तो दोस्तों चलिए बताओ इसका आंसर क्या होगा। सभी को आंसर लगाना है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? विभिन्न आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण करना। सभी एक जैसे तो पढ़ नहीं सकता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाया जाता है हर बच्चे के अंदर। केवल मध्यम बच्चा नहीं होगा, बच्चों को तुलना भी नहीं करना। आंसर क्या होगा दोस्तों? सी होगा। क्या होगा? सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। और दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि सीसीई का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मतलब ये तो मैंने आपको बताया, और इसका आप फुल फॉर्म बताओ, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो सीसीई का कमेंट में। तो कंटिन्यूअस कंप्रेसिव एवोल्यूशन। बहुत अच्छा, सबने आंसर सही लगाया। तो बच्चों को पास फेल करना, क्या केवल अंक देना, क्या समग्र विकास मूल्यांकन करना, या रैंक देना? तो दोस्तों जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो सब क्या होगा? समग्र विकास का मूल्यांकन करना। क्या होगा? सी होगा। आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। और यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेरित शिक्षार्थी का पहचान क्या है? मोटिवेट बच्चों का पहचान क्या है पूछ रहा है। चुप रहना, क्या प्रश्न पूछने और जिज्ञासा दिखाना, केवल नोट से लिखना, या अनुशासन बनाए रखना? तो चलिए बताओ इसका आंसर क्या होगा, और सबको आंसर लगाना है दोस्तों। तो इसका आंसर प्रश्न पूछने के लिए जिज्ञासा दिखाना। आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि सीखने के सर्वोत्तम वातावरण कौन सा है? बोलो, जो बच्चा सीखता है, लर्निंग करता है, उसका महत्वपूर्ण वातावरण कौन सा है? इन्वायरमेंट कौन सा है? भय युक्त क्लास होना चाहिए, दंड आधारित क्लास होना चाहिए, सहयोग एवं लोकतांत्रिक क्लास होना चाहिए, केवल परीक्षा आधारित तो चलिए बताओ इसका आंसर क्या होगा। सभी को आंसर लगाना है। तो भय युक्त अगर करोगे क्लास तो वो बच्चा सीख नहीं पाएगा। दंड भी तो आप टीचर नहीं दे सकते हो। अगर दंड दोगे तो वो बच्चा सीखेगा कैसे? नहीं हो सकता है। केवल तो आधारित परीक्षा नहीं कर सकते। मतलब सहयोग होना चाहिए, मतलब लोकतांत्रिक होना चाहिए कि बच्चे जहाँ पाए वहाँ खेल सके। ठीक है, बच्चों को आज़ाद होना चाहिए कि बच्चे जो करे वो कर सकता है वो। टीचर यहाँ पे कुछ नहीं बोल सकता। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा आंसर। अभी तो वो ऐसा हो रहा नहीं है, हो नहीं रहा है। ठीक है, आपने बहुत सारा सरकारी स्कूल देखे होंगे। अभी देख सकते हो बहुत सारा सरकारी स्कूल में एक्टिविटी बहुत कम हो चुका है। अब ज़्यादा की एनसीईआरटी एनईपी 20 सब बोलता है कि एक्टिविटी बच्चों को ज़्यादा कराया करो और पढ़ाई कम है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। और यहाँ पे आपको अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि ब्लूम के वर्गीकरण के उच्च स्तरीय चिंतन कौशल कौन सा है? बताओ। स्मरण, समझ, अनुप्रयोग, या सृजन, क्रिएटिविटी? तो चलिए बताओ इसका आंसर क्या होगा। सभी को आंसर लगाना है। ब्लूम टॉक्सन में आप पढ़े होगे, तो सबने आंसर क्या लगा? अनुप्रयोग, स्मरण, समझ। समझ तो होगा नहीं दोस्तों, ये तो कुछ कहे ही नहीं। सृजन होगा, क्रिएटिविटी होगा। आंसर क्या होगा? सी होगा। सी होगा, ठीक है ना। मतलब सॉरी, 5 होगा, डी होगा, डी होगा। सी आंसर नहीं, 4 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन पे क्या कह रहा है। और देख सकते हैं यहाँ पे एनसीएफ रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है कि एनसीएफ 2005 किस इस पर विशेष बल देता है? बताओ तो एनसीएफ 2005 किस विशेष पर बल देता है? रट कर सीखने पर, बाल के नए रचनावाद या अधिगम पर, ये केवल परीक्षा पर, अनुशासन नियंत्रण पर? चलिए बताओ इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। सभी को आंसर लगाना है। तो बाल केंद्रीय रचनावाद अधिगम पर होगा। क्या होगा? बी होगा। ठीक है ना, क्या होगा दोस्तों? बी होगा। चाइल्ड सेंटर्ड है न, चाइल्ड सेंटर्ड होगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों आज का सेशन इतना ही था। और आपका कितना बना ये बताओ। 15 में आपका कितना बना? ठीक है ना, कितना बना? 15 में 15 बना, या 15 में 8 बना, कितना बना ये कमेंट में आप बताना।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, न्यू ट्रिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।